भाई मैंने आपसे कहा था कि एक आर्टिस्ट जो कि मिमिक्री आर्टिस्ट होते हैं वो हमारे प्रोग्राम का पार्ट बनेंगे। अब ये मिमिक्री आर्टिस्ट क्या होते हैं? मिमिक्री आर्टिस्ट वो होते हैं जो अपना फ़न तो रखते ही रखते हैं, लेकिन उसके साथ साथ दूसरों के फ़न को या दूसरों का वे ऑफ टॉकिंग, उनका चाल चलना, उनका उठना बैठना, वो भी कॉपी करते हैं और बड़े मज़ेदार तरीके से कॉपी करते हैं। और उसके बाद वो काफ़ी अच्छे उसको एंटरटेनिंग कंटेंट के अंदर लेकर आते हैं। और हम सब जो कि आज के दौर में डिफरेंट कंटेंट देख रहे हैं, तो उसमें हम मिमिक्री आर्टिस्ट को भी देखते हैं, जो कि बहुत कम है। किसी को हंसाना एक बहुत मुश्किल काम है, ये बहुत मुश्किल फ़न है और बहुत कम ही लोग हैं जो कि मिमिक्री आर्टिस्ट हैं, जो कि बहुत अच्छी मिमिक्री करते हैं। तो ऐसे ही एक मिमिक्री आर्टिस्ट आज हमारे साथ मौजूद हैं, जिनको हमें इस्लामाबाद से पकड़ना पड़ा है और वो हाथ नहीं आ रहे थे। हमने कहा भाई कैसे भी आए आप इस्लामाबाद स्टूडियोज़ आएँ और हमारे व्यूवर्स को भी आप साथ साथ एंटरटेन करें। तो हमारे साथ मौजूद हैं शहरोज़ ताहिर, मिमिक्री आर्टिस्ट और बहुत अच्छा कंटेंट क्रिएट करने वाले। तो फिर शहरोज़, अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू द शो। वालेकुम सलाम, आपको भी गुड मॉर्निंग और बहुत शुक्रिया आपने आज मुझे दावत दी, मुझे आज बुलाया, इस काबिल समझा। थैंक यू सो मच। आपकी टीम का आपका नहीं, आप इस काबिल हैं और आप अक्सर व बेशतर हमें डिफरेंट चैनल्स पे मिमिक्री करते नज़र आते हैं, सुनाई भी देते हैं, कंटेंट भी बहुत अच्छा आप क्रिएट करते हैं। तो हमारी कोशिश ये होती है जो कि माशरे में पॉजिटिव किरदार अदा कर रहे हैं, कहीं ना कहीं अपने तौर से पॉजिटिव कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं, हम उनको ज़रूर दावत देते हैं, उनको अप्रिशिएट भी करते हैं। मुझे शहरों से बताइए, मैंने अभी आपने सुना होगा मैंने कहा कि किसी को हंसाना भी एक फ़न है, एक बहुत मुश्किल काम है। आपकी क्या राय है इसमें? देखें, आज के दौर में देखें, मैं ये कहता हूँ कि रुलाना बहुत आसान है, हंसाना आज के दौर में इंतहाई मुश्किल तरीन काम है। और बेसिक जो मेरा एक मकसद यही होता है कि जो दुखी चेहरे, उनके चेहरों के ऊपर मुस्कुराहटें घेरी जाएं। क्योंकि देखिए, मजाक करने में और मजाक उड़ाने में बड़ा ज़मीन आसमान का फर्क होता है। तो उसका बेसिकली मकसद होता है कि किसी भी शख्सियत को प्रॉपर तरीके से ऑब्जर्व करना, उसकी चाल ढाल, इवन के चाय सभी पीते हैं, लेकिन जिस शख्सियत की आवाज़ को कॉपी किया जा रहा है, जिसके अंदाज को कॉपी किया जा रहा है, वो चाय कैसे पीता है, ये मेरे लिए बहुत ख़ास मैटर चीज़ रखती है। तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है और मुझे सबसे बढ़कर खुशी ये होती है कि जिस करैक्टर की या जिस पर्सनैलिटी की मैं मिमिक्री करता हूँ, स्पेशल फरमाइश करते हैं कि यार मेरी मिमिक्री इसको और बेहतर करें, बल्कि मुझे वीडियो भेजें। तो अल्हम्दुलिल्लाह लोगों का बड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट आता है। और सबसे बढ़कर जो लोग हमारा कंटेंट देखकर, जो आर्ट है मिमिक्री का, पैरोडी का, दुनिया में इसकी बहुत खास अहमियत है। तो लोग पसंद करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, आपने मेरे ख्याल से कुछ नहीं तो अब तक 100 लोगों की तो मिमिक्री कर ही ली होगी फॉर श्योर, ऐसा ही है? यस, अल्हम्दुलिल्लाह कभी गिने नहीं, लेकिन ये इतने मैक्सिमम कैरेक्टर्स हो चुके हैं। कैरेक्टर्स भी इतने ज्यादा है कि पता नहीं चलता, लेकिन बस होता है कि जो जिस भी शख्सियत का, मेरे पास एक नोटबुक डायरी होती है, उस पर सब कैरेक्टर्स के नाम लिखे होते हैं। अच्छा। जैसे किसी भी पर्सनैलिटी या किसी भी शख्सियत का नाम लिया जाता है, तो वो फौरन वोकल मेरे माइंड में बैठता है। मैं फौरन वॉइस को पकड़ता हूँ, पिच करता हूँ, तो वो वोकल निकाल के अल्हम्दुलिल्लाह उस कैरेक्टर को उसमें ढल जाता है। तो शहरोज़, मैं और मेरे व्यूवर्स ये जानना चाहेंगे ज़रूर कि शहरोज़ कब से मिमिक्री कर रही हैं, कहाँ से ये आइडिया आया, किस तरह से पता चला कि आप मिमिक्री कर सकते हैं? और मतलब एक होता है ना कहीं से आपको लगता है, कोई या तो कहता है कि भाई शहरोज़ हम बड़ी अच्छी अदाकारी कर लेते हो, बहुत अच्छी मिमिक्री आर्टिस्ट हो, वहाँ से आपने ये आइडिया लिया और आपने कहा कि नहीं मैं इसको प्रॉपरली कंटेंट की सूरत में लेकर आऊँ? ये मेरे देखिए, एक एंकर की नर्सरी रेडियो होती है, एक मिमिक्री आर्टिस्ट की जो नर्सरी होती है उसका स्कूल होता है। तो मेरे स्कूल में प्रॉपर कुछ कंपटीशंस वगैरह हुआ करते थे। सबसे बढ़कर जो मिमिक्री का जो आगाज़ होता है ना मिमिक्री आर्टिस्ट के लिए, वो उसके क्लास टीचर की मिमिक्री से होता है कि उनके पढ़ाने का अंदाज। तो मेरे एक बड़े अच्छे टीचर सर गुजर सर, मुझे अभी तक उनका नाम याद है, आज़ाद जम्मू कश्मीर से उनका बिलोंग। तो उनका पढ़ाने, वो मैथमेटिक्स के टीचर थे, तो उनका पढ़ाने का अंदाज बहुत अच्छा था। एक दिन वो छुट्टी पे चले गए, तो मुझे क्लास में टीचर लड़कों ने कहा यार आज सर आए नहीं, आज कौन हमें पढ़ाएगा? तो मैंने कहा रुको बात सुनो, मुझे आप बोर्ड मार कर दीजिए। तो मैं जाता हूँ टीचर की वो जहाँ पे टीचर पढ़ाते हैं, तो वहाँ पर जाकर वो टीचर का जो स्टाइल था ना आज़ाद कश्मीर के बच्चों 200 रूट 300 रूट 400 रूट, वो कॉपी करना शुरू किया। फिर उसके अलावा स्कूल में एक प्रोग्राम हुआ करता था थिएटर टाइप का, तो उसमें एक प्रोग्राम था मीडिया के हवाले से था, जिसमें एक टीवी शो है, कैंकर बैठे हुए हैं, तो उसमें मेरा किरदार भी कैंकर का था। और वो पाकिस्तान के बड़े मशहूर मारूफ एंकर पर्सन है डॉक्टर शाहिद मसूद साहब। तो मैंने अपने स्कूल में पहला कैरेक्टर जब डॉक्टर शाहिद मसूद साहब का किया,
तो मुझे वहाँ पे सबने कहना शुरू कर दिया, यार अल्लाह ताला ने बड़ी ख़ास आपको स्किल दी है और आप बहुत आगे जाओगे, तो ये कैच करना शुरू करो, ये बड़ा ख़ास टैलेंट तो तुम करो। तो बस वहाँ से अल्हम्दुलिल्लाह वो सफ़र शुरू हुआ। तो अल्लाह ताला के फजल करम से वो चल रहा है, अल्लाह का शुक्र है।